वक्त बोर्ड को ख़त्म करने की, आप लोगों की ज़मीन को समाप्त करने की लिए एक बिल लाया गया, जो गैर संवैधानिक जो बिल है वो लाने का काम। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय सबसे पहली बार बिहार में बनाई गई थी, लालू जी के नेतृत्व में बनाई गई थी। तब पूरे देश भर में, केंद्र में इस चीज को लागू किया गया। चाहे कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो या कहीं भी दंगा फसाद हो जाता था तो डीएम बाद में पहुंचते थे, यहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर के उस जगह मुख्यमंत्री पहुंच जाया करते थे और माहौल को अपने हाथ में लेते थे, कंट्रोल। तो ये दौर भी लोगों ने देखा है, जो पूर्व में हमारे पिता के साथ जो लोग रहे हैं, जो अभी भी हैं, वो इस चीज को जानते हैं कि क्या माहौल है। अब 2014 से आप देखिएगा, जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से लगातार देश में नफरत फैलाया जा रहा है, खास तौर पर मुसलमानों के प्रति, ईसाइयों के प्रति, सिखों के प्रति नफरत फैलाया। किसान अगर आंदोलन करते हैं तो उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। जो पंजाब के लोग, ये खालिस्तान। मुसलमान भाई अपने अधिकार के लिए लड़ते तो उनको आतंकवादी बता दिया जाता है, देश से भगाने की बात कर दी जाती है। इसी प्रकार से क्रिश्चियन समूह के लोगों के साथ भी होता है। लगातार ऐसे बिल लाए गए, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे आपका सीए हो, एनआरसी हो, धारा 370 हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही थी, या आपका आप देखिएगा अभी जो माहौल जो बना हुआ है, वक्त बोर्ड को ख़त्म करने की, आप लोगों की ज़मीन को समाप्त करने की लिए एक बिल लाया गया। तो लगातार पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात नहीं हो रही। ये जो एनडीए की सरकार है, केवल नफरत वाले जो बिल हैं, जो गैर संवैधानिक जो बिल है, वो लाने का काम करता है। लेकिन हमारे दल ने, चाहे कोई भी परिस्थिति रही हो, कोई भी हमारे दल की संख्या रही हो, हम लोगों ने अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। सारे गैर संवैधानिक बिलों का हम लोगों ने विरोध किया। जब तक सब लोग एक साथ मिलकर के एक टीम के रूप में अगर काम नहीं करेंगे, तब तक ये काम में हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए बैठक की गई है, काफ़ी दिनों बाद बैठक हो रही है, और हम लोग चाहेंगे कि जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, इसका बूथ तक जो है संगठन हम लोगों का तैयार हो जाए, प्रखंड हो जाए, पंचायत हो जाए, ताकि हम आसानी से अपनी बात को, विचारधारा को जन जन तक पहुंचा सकें। यहाँ बैठे कई नेता हैं, कई लोगों ने हमारे पिता आदरणीय लालू जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के काम किए। कई नौजवान लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये लड़ाई जो है आसान नहीं है, जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में सब लोगों का सहयोग चाहिए और एकता होनी चाहिए। जब सब लोगों का सहयोग मिलेगा, सब लोग एक रहेंगे, तो कोई माई का लाल नहीं आपको हरा सकता है। आप फतेह जरूर जीतिएगा जरूर। आदरणीय लालू जी राष्ट्र अध्यक्ष जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, ठीक 1-2 साल के भीतर ही पूरे देश में भारी संकट आया। अब वो संकट आप सब लोग जानते हैं। मंडल के खिलाफ कमंडल की यात्रा चालू की गई और पूरे देश में अशांति का, भय का, नफरत का, हिंसा का
माहौल बनाया गया। उस दौरान भी चाहे सत्ता में लालू जी ने कहा था, चाहे मुख्यमंत्री रहे ना रहे, सत्ता में रहे ना रहे, लेकिन बिहार में दंगा फसाद होने नहीं दिया। और उस दौरान आडवाणी जी को जब रथ यात्रा थी तो गिरफ्तार किया। जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, आजकल बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मालूम नहीं होगा, जहन में नहीं होगा, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन जब हमको जानकारी में आए, जाने, तो हमको उचित लगता है कि नई पीढ़ी के लोगों को भी ये बताया जाए। पहली बार देश में, मुल्क में अगर अल्पसंख्यक आयोग का अगर कहीं गठन हुआ था पूरे देश में किसी भी राज्य में, तो वो लालू जी ने सबसे पहले करा। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।